हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। टू ब्लॉक्स M1 4 kg, M2 2 kg connected by a weightless rod on a plane having inclination of 37 degree as shown in the figure, and the coefficient of the dynamic friction of M1 and M2 with the inclined plane are 0.25, then the common acceleration of the two blocks and the tension in the rod are। हमको दो चीज़ों को फाइंड करना है। एक तो कॉमन एक्सेलरेशन और दूसरा टेंशन। तो अगर हम फिगर में देखें तो ये दोनों एक रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों साथ साथ आगे चलेगा। तो इस रॉड में टेंशन कितना होगा और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि जैसे दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन सेम होगा, और टेंशन की बात है तो उसे भी निकालेंगे। यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो दोनों को एक एक ही बॉडी मान के चलते हैं। एक बॉडी अगर हम लोग माने तो यहाँ पर अगर दोबारा फिगर बनाए अच्छे से तो ये है ऐसे, ये एंगल है कितना 37 डिग्री। यहाँ पर एक मान ले, दोनों को एक मान लेते हैं, ठीक है। तो M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, ये 4 kg और ये 2 kg, तो ये हो जाएगा कितना 6 kg। 6 kg। अब ये जो दोनों के लिए पीछे फ्रिक्शन लगेगा, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, तो दोनों एक ही है तो दोनों का फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा। तो जो टोटल फ्रिक्शन होगा, टोटल टोटल फ्रिक्शन वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू एम वन जी कॉस थीटा और प्लस म्यू, ये म्यू है, म्यू M2G कॉस थीटा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये इधर पीछे का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आ जाएगा। पहले इसी को फाइंड करते हैं। म्यू 0.25 है और M1G कॉस थीटा कितना होगा, एम वन जी एम वन जी कॉस थीटा कितना होगा। M1 दिया हुआ है 4, जी ले लेंगे 10, और कॉस थीटा कॉस 37 4/5, तो 5 टू द 10, और ये 4 4 जा 16, 2 जा 32, और फिर प्लस न्यू, और ये जो है M2G कॉस थीटा के लिए भी वही करेंगे। M2G कॉस थीटा म्यू कॉमन ले लेंगे, M2G 2 kg तो 10 इंटू कॉस 37 4/5, ये हो जाएगा 16। अब निकालते हैं 0.25। 0.25 को 25/100 लिखेंगे, इंटू 8 और 4, और 25 को 4 से काटेंगे, 4 से इसको, ये हो जाएगा 12। तो जो हमारा F टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 12 न्यूटन। मीन्स ये जो है इसमें जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा 12 न्यूटन। अब यहाँ पर आगे की तरफ दो फोर्स लग रहे होंगे, M1G साइन थीटा और M2G साइन थीटा, इसमें भी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ब्लॉक M1 के लिए लिखते हैं, पहले हमको निकालना है M1G साइन थीटा। तो M1 हम लोग को गिवन है 4 इंटू जी ले लेंगे 10, साइन 37 3/5, ये आ जाएगा 24 न्यूटन। फिर M2G साइन थीटा इसी एकदम सेम, इसी तरह 2 इंटू 10 इंटू 3/5, 5 टू द 10, ये आ गया 12 न्यूटन। मीन्स जो F टोटल लग रहा है ना, F टोटल इस डायरेक्शन में वो लग रहा है 36 न्यूटन। मीन्स अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह हो गया, 36 न्यूटन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन है 12 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो एफ नेट कितना होगा पहले देखेंगे। एफ नेट 36 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 24, और जो टोटल मास है
टोटल मास वो है 6 kg। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 24/6, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एस, हाँ, क्यों एफ इजक्वल टू एम एस है। अब अगर ऑप्शन को यहीं से मिला है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो टेंशन जीरो क्यों हुआ? तो दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है और एक कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा। एक ही इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा m2 के लिए। इधर फोर्स लग रहा है m2g और साइन थीटा, और फिर पीछे की तरफ जो ये रॉड में टेंशन है टी मान लेते हैं, पता नहीं है टी, और पीछे जो इसका एक फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू m2g कॉस थीटा, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग ब्लॉक m2 के लिए। तो m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा माइनस म्यू m2g कॉस थीटा और माइनस का t इज इक्वल टू m इंटू ए। ये इक्वेशन लिखेगा इसके लिए, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, पीछे फ्रिक्शन और टेंशन है तो दोनों निगेटिव में चला जाएगा। बस एक एक करके सबका वैल्यू रखना है, टेंशन निकल जाएगा। m2 कितना है 2 है, g कितना है 10, साइन 37 3/5 माइनस का म्यू 0.25 m, ये 2 हो जाएगा, g 10 cos 37 4/5 माइनस का t इज इक्वल टू m है 2, और एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला ही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 5, 2 जो 10 से काटेंगे तो ये इधर आ जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 100, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ये 4 बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4, माइनस का t इज इक्वल टू यहाँ पर 8, टेंशन का वैल्यू हमारा 0 आ गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप एग्जाम में हैं तो आप डायरेक्ट यही देख के ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, और ये जो टेंशन 0 है उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन पहले ही दो चारों में डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन निकाल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।